तिरुवनंदम नमोसामि। नमस्ते महाराज, वंदामि माताजी। श्री नेमिचंद्राचार्य विरचित त्रिलोक सार नामक ग्रंथ है। इसमें कल अपन ने सुदर्शन मेरु पर 4 वन है, 4 वनों की ऊंचाई देखी थी। 500 योजन जो भूतल व्यास कितना है, 1000 योजन। नीचे तल मतलब जमीन में मेरु पर्वत की ऊंचाई 1000 योजन है। फिर भूतल पर उसका व्यास कितना है, 10,000 योजन है। फिर 500 योजन ऊपर जाते हैं तो 500 अंदर आया और उसमें क्रम से हानि होती गई। तो कितने कितने हानि होती है वो सब निकाला था अपन ने। और फिर उसके ऊपर 11,000 योजन तक सीधा जाता है, सम व्यास है। जितना नंदनवन पर आभ्यंतर व्यास है वो इतना ही व्यास 11,000 तक है। फिर उसके ऊपर 61,000 मतलब 51,500 योजन क्रम से हानि होती गई है। फिर सौमनस वन पर उसका व्यास उतना कम हो गया, कितना कितना वो हानि का सब प्रमाण निकाला था। फिर उसमें पुनः 1,000 अंदर आया तो इसलिए 11,000 तक उसकी समान व्यास है। फिर उसके ऊपर 25,000 योजन तक पुनः क्रम से हानि होती गई है। फिर ऊपर 1,000 योजन व्यास रह गया पांडुक वन के ऊपर, और वो पांडुक वन जो है 494 योजन उसका व्यास है। तो इस प्रकार ये देखा था कल। अब आज बाकी के जो 4 मेरु हैं उसको शुल्लक मेरु कहते हैं, छोटे मेरु मतलब शुल्लक मेरु। उसका हानि चय कितना है, उसमें वन वहाँ पर भी 4 वन हैं। उस 4 वनों में यही नाम है 4 वनों के, नंदनवन, सौमनस वन, भद्रशाल वन पहले, फिर नंदनवन, फिर सौमनस वन और फिर पांडुक वन, ऐसे 4 वन हैं। अब वहाँ पर उसकी ऊंचाई कितनी बताई थी मेरु की, 4 मेरुओं की 84,000 भूतल से, और नीचे जमीन में 1,000 योजन। तो वहाँ पर ये 84,000 योजन जो है उसमें वो वन कितने कितने योजन पर है। पहला वन है वो 500 योजन पर है, 500 योजन पर है। मतलब भद्रशाल वन तो भू पर ही है। फिर उसके ऊपर 500 योजन ऊपर नंदनवन है। फिर उसके ऊपर 55,500 योजन पर सौमनस वन है, और उसके ऊपर 28,000 योजन पर पांडुक वन है। ऐसे 4 वन हैं। अब उसमें कितना कितना व्यास है और कितने क्रम से हानि होती गई है उसका प्रमाण यहाँ पर निकाल रहे हैं। 617 नंबर की गाथा है। भूमि 2 10 भागो हा यदि खुल्ले सुनंदना दुवरिम सयवगम समरुंदो सो मनुस्वरिम पिएमेव। भूमि 2 10 भागो, भूमि से 10वां भाग हा यदि मतलब हीन होता है, खुले सो मतलब शुल्लक मेरु में, नंदनाद उवरिम नंदनवन से ऊपर, सयवगम समरुंदो सोमनस्वरिम पेमेव। वहाँ पर पहले हानि चय कैसे निकालेंगे, कल निकाला था शायद परसों। हाँ, भूमि में से मुख का व्यास कम करते हैं। तो भूमि पर शुल्लक मेरु की जो भूमि है वहाँ पर व्यास कितना है, 9,400 है। 4 मेरुओं का अपन देखा था। भूमि माइनस मुख व्यास, मुख बटे ऊंचाई बराबर हानि का प्रमाण, हानि चय। तो भूमि का मतलब भू पर भद्रशाल वन जहाँ पर है वहाँ पर उसका व्यास कितना है मेरु का, इसका 10,000 है, वहाँ उसका कितना है 9,400 है 4 मेरुओं का। और ऊपर यहाँ पर भी 1,000 योजन ही है पांडुक वन पर। तो 9,400 में से 1,000 कम किया, मुख कम किया। और ऊंचाई कितनी है इस मेरु पर्वतों के, 84,000 है। 84 ये सब योजनों में ही लेना, 84,000 योजन है।
तो 9,400 में से 1,000 गया तो कितने रहे? 8,400 बटे 84,000। तो ये 2 गए और 84 का भाग दिया तो 10 गया, तो 1/10 की हानि। मतलब प्रत्येक योजन पर 1/10 की हानि होगी। किसमें? व्यास में कम कम होता जाएगा इतना मेरू पर्वत। इसको ही त्रैराशिक करते तो कैसा करेंगे? त्रैराशिक 84,000 योजन पर 8,400 की हानि होती है। नीचे 9,400, ऊपर 1,000 है, तो कितनी हानि हो गई? 8,400। 84,000 योजन ऊंचाई पर 8,400 की हानि 8,400 की हानि हुई, तो एक योजन पर कितनी से करेंगे तो ये आएगा ना, 8,400 बटे 84,000 करेंगे तो यही उत्तर आएगा, 1/10 हानि से। मतलब प्रत्येक योजन पर मेरू पर्वत इतना अंदर आएगा, एक योजन का 10वां भाग, एक योजन का 10वां भाग इतना उसमें हानि होती जाएगी। अब यहाँ पर हर एक की हानि कहाँ पर कितनी हुई वो निकालना। नीचे वृद्धि होगी कहाँ पर? भूमि में। भूमि में कितना है मेरू पर्वत? उसकी नींव कितनी? 1,000 योजन है, तो वहाँ पर बढ़ता जाएगा व्यास, घटेगा नहीं, ऊपर वैसा बढ़ता जाएगा। नीचे से ऊपर देखेंगे तो घटता जाएगा, और ऊपर से नीचे कभी भी देखेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक हानि का प्रमाण निकालना, कितनी हानि होगी। भूव्यास से तल व्यास में कितना कम होगा, कितना वृद्धि होगी, तो 1/10 प्रमाण राशि क्या करेंगे? 1/10 योजन पर ऊंचाई कितनी है? 1/10 जहाँ पर हानि होती है या वृद्धि होती है तो ऊंचाई कितनी? ये ऊंचाई आ जाएगी। हानि का प्रमाण निकालना ना। वो ऊपर क्या निकाला है? हाँ बराबर। ये इधर हानि 1/10 नहीं, इधर से वो ये ऊंचाई निकालने के लिए है वो सूत्र। इधर त्रैराशिक एक योजन पर 1/10 की हानि होती है, इतनी हानि होती है। तो एक हानि या वृद्धि दोनों भी ले लो। हानि वृद्धि को हानि चय बोले तो चय का अर्थ वृद्धि भी होता है। तो इच्छा राशि यहाँ पर नीचे 1,000 योजन है ना, 1,000 योजन पर कितनी हानि या कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पर अपन नीचे है तो वृद्धि निकालो इसमें, इधर से नीचे से ऊपर निकालेंगे तो हानि कहेंगे उसको। कितनी वृद्धि होगी? यहाँ पर एक योजन पर 1/10 बढ़ेगा व्यास, तो 1,000 योजन पर कितना बढ़ेगा, ऐसा त्रैराशिक करेंगे तो 1/10 गुना 1,000, और यहाँ एक इसके बटे होगा, तो 10 का भाग गया तो कितना बचा? 100 योजन। तो यहाँ पर नीचे यहाँ से बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा? यहाँ जो व्यास है उससे 100 योजन बढ़ेगा। तो वहाँ पर कितना व्यास बताया था? 9,400। या अभी भू पर गया लिया था ना, भू पर उस 4 मेरुओं का व्यास कितना है? 9,400। इसमें अब ये वृद्धि करना है नीचे का तल व्यास निकालने के लिए। इसमें यहाँ भद्रशाल वन जहाँ पर है, मतलब भू पर, भूमि पर वो मेरु का व्यास कितना है? 9,400 है। तो 10,000 वो नहीं है, वो 10,000 उसका है। ये 500 योजन तो नंदनवन का रहेगा। ये भद्रशाल वन जहाँ है वहाँ पर मेरू पर्वत का व्यास 10,000 था। यहाँ पर जो 4 मेरू है वहाँ पर भद्रशाल वन जहाँ पर है वहाँ पर मेरू का व्यास 9,400 है। हाँ हाँ, 10,000 सुमेरु पर्वत का है, ये 4 मेरुओं का चल रहा है, 4 शुल्लक मेरुओं का चल रहा है ना, तो उसका 9,400 है। तो नीचे 1,000 योजन जाने पर वहाँ कितनी वृद्धि हुई? तो 100 योजन की वृद्धि हुई। तो इसमें 100 योजन मिलाएंगे तो कितना हो जाए? 9,500। तल व्यास इसको कहेंगे,
ये 4 मेरुओं का तल व्यास 9500 है। उसका कितना था सुमेरु का? 10,090 सही 10/11 था। इसका 9500 है तल व्यास। यहाँ पर यहाँ व्यास इधर से व्यास उसको बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ पूरा लिया तो वो उतना है। अब ऐसे ही उस उल्टा करेंगे। यहाँ 9500 तल व्यास है तो भूव्यास कितना है? तो ऊपर कितना गया? 1000, तो उतनी हानि होगी। 9500 में से 100 घटाओ तो 9400 वहाँ पर भूमि पर उसका व्यास होगा मेरु का। और ऊंचाई भी निकालो ऐसे ही। 1/10 की हानि होती है, वहाँ पर ऊंचाई कितनी होती है? 1 योजन ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर 100 योजन की हानि हुई है या वृद्धि हुई है, दोनों भी तरफ से 100 योजन की वृद्धि हुई है। समझो, यहाँ वृद्धि कहेंगे तो वृद्धि लेना। 1/10 की वृद्धि जहाँ पर हुई वहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 1 योजन है। तो 100 योजन वृद्धि हुई, वहाँ पर कितनी ऊंचाई होगी? तो 1/100 बटे, या इधर ले लो बाहर, 1/10 ये प्रमाण राशि से भाग देंगे तो क्या करना है? इसको उल्टा गुना हो जाएगा। 10/1 मैंने 1000 योजन ऊंचाई आई। जहाँ पर 100 योजन की वृद्धि या हानि हुई वहाँ तक मेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी? तो 1000 योजन होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक 100 योजन घटा है, या इधर से इधर 100 योजन बढ़ा है, तो ये ऊंचाई कितनी है? 1000 योजन है। मतलब हानि पर से ऊंचाई निकालो, ऊंचाई पर से हानि, तो इधर से उधर दोनों निकालते हैं। अभी नंदनवन का नहीं निकाले, तल व्यास निकाला। हाँ, तल व्यास का बताया। तो वहां पर उसकी नींव कितनी है वो भी निकला कि 1000 योजन उसकी नींव है मेरु पर्वत की। ये ऊंचाई निकली। अब नंदनवन में, नंदनवन कितना है? 500 योजन ऊंचा है। तो वहाँ कितनी हानि होगी वहाँ तक मेरु पर्वत की? कुठं? हाँ, जहाँ अभी यहाँ कितनी थी? 9400 थी। 1/10 बड़ी यहाँ आने तक, तो ये कितनी ऊंचाई है? 1 योजन की है। ते असंच की काढलं ते? नहीं, ये अभी निकाला है ना, 1 योजन पर कितनी हानि या वृद्धि होती है, तो 1/10 निकाली ना। आता अभी वो सूत्र के माध्यम से नहीं निकाला हानि का प्रमाण, तो वो हानि जहाँ हुई उतनी ऊंचाई कितनी है? 1 योजन की है। तो इतनी हानि हुई तो वहां पर कितनी ऊंचाई हुई? हाँ हाँ, ऊंचाई उस पर से निकलती है कि इतनी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, वो ऊंचाई का प्रमाण। अब नंदनवन जो है वहां ऊपर कितने गए? 500 योजन ऊपर गए, तो वहां पर नंदनवन है। भद्रशाल वन से ऊपर 500 योजन गए तो वहां पर नंदनवन है। तो नंदनवन का वहां व्यास कितना होगा? तो उसमें भी 2 व्यास आएंगे, बाह्य व्यास और अभ्यंतर व्यास। ये मेरु पर्वत इतना भीतर गया, तो ये नंदनवन यहाँ से यहाँ तक कि उसका बाह्य व्यास होगा, और इधर से भीतर व्यास हो अभ्यंतर व्यास होगा। यहाँ से यहाँ कितना है और यहाँ से यहाँ कितना है, ऐसे। तो बाह्य व्यास कैसे निकाला? अभी हानि का प्रमाण निकालो, उतना घटाना। भद्रशाल वन का जो व्यास है, भद्रशाल वन पर मेरु पर्वत का व्यास, उसमें से जितनी हानि होगी उतना प्रमाण घटाएंगे। पहले हानि निकालते हैं। 500 योजन पर कितनी हानि होगी? 1 योजन पर 1/10 की हानि, तो 500 योजन पर कितनी हानि? हानि कितनी क्या है? 1/10 गुना 500/1। तो यहाँ पर 10 का भाग गया तो 50 योजन हुआ। तो कितना घट गया वहां पर मेरु पर्वत?
यहाँ 9400 था, यहाँ कितना हो गया, उसमें 50 योजन कम करेंगे। तो 9400 भद्रशाल वन का व्यास, मतलब भद्रशाल वन भू पर, ऐसा बोलो यार, भू पर मेरू पर्वत का व्यास, भू व्यास माइनस हानि का प्रमाण, बराबर क्या आएगा, नंदनवन का बाह्य व्यास है, बाह्य व्यास आएगा, बाह्य व्यास। तो भूव्यास कितना है, 9400 माइनस 50, तो 9350, ये नंदनवन का बाह्य व्यास हो गए, इतना योजन। मतलब यहाँ से देखेंगे और वहाँ तक आखिर तक देखेंगे तो वो कितना है, 9350 आएगा। अब उसका नंदनवन का अभ्यंतर व्यास कितना है, तो मेरू पर्वत कितना अंदर आया है, तो इधर से 500 और उधर से 500 ऐसे भीतर आया, तो 1000 योजन कम हुआ। हाँ, मेरू पर्वत की व्यास 1000 योजन से कम हुआ। तो नंदनवन का बाह्य व्यास माइनस 1000 है। अब यहाँ पर 1000 योजन क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऊपर 1000 योजन एक साथ यहाँ पर कम हुआ, तो इसलिए उसकी ऊंचाई का प्रमाण निकाल लेंगे कि 1000 योजन, इधर निकालते हैं। एक 1000 योजन की हानि हुई ना, तो यहाँ पर वो समरुद्र के करेंगे, अभी इतना करते पहले व्यास, तो बराबर ये नंदनवन का अभ्यंतर व्यास आएगा। अभ्यंतर व्यास व्यास, बाह्य व्यास कितना था, 9350 माइनस 1000, तो कितना हुआ, 8350। ये मेरू पर्वत का अभ्यंतर व्यास हुआ नंदनवन पर। तो उसके ऊपर आप कितने योजन तक, ये समव्यास इतना ही रहेगा, कितने योजन, अब क्रम से हानि नहीं होगी, क्रम से सीधा ही जाएगा मेरू पर्वत, मतलब इतना ही व्यास रहेगा, कितने योजन तक रहेगा, तो इसका निकाल 1/10 योजन की हानि जहाँ होती है वहाँ ऊंचाई कितनी है, 1 योजन की है, तो 1000 योजन की हानि हुई, वहाँ पर कितनी ऊंचाई होगी, तो जहाँ इतनी कम हुई ना वहाँ तक क्षेत्र जो व्यास है क्षेत्र का वो समान रहेगा। तो 1 गुणित 1000 योजन बटे 1/10, ये 10 ऊपर गुना में जाएगा, 1000 गुना 10 बराबर 10,000, यानी मेरू पर्वत का 10,000 योजन तक समव्यास रहेगा, उसमें घट नहीं होगा, हानि नहीं होगी, 10,000 तक सीधा जाएगा मेरू पर्वत। जो नंदनवन का अभ्यंतर व्यास है उतना ही व्यास 10,000 योजन तक रहेगा, सीधे खंबे के समान, ऐसे सीधा ही जाएगा, हानि नहीं होगी, टेढ़ा नहीं होगा। तो 10,000 योजन तक समरुद्र व्यास, ऐसा नाम है उसका दिया हुआ, समरुद्र व्यास बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद सौमनस वन तक कितनी हानि हुई है, वो हानि का प्रमाण निकालना है। उल्टा करेंगे यहाँ पर, 1 योजन पर 1/10 योजन की हानि होती है, तो वहां पर कितना व्यास, कितनी ऊंचाई गई है, 45,500 योजन पर कितनी हानि होगी, हानि कितनी, तो 1/10 गुना 45,500। यह बहुत अच्छा है, इसमें अपूर्णांक में नहीं है कुछ भी, सब बराबर संख्या आ रही है, पूर्णांक और वो भी सब 0 और 5 ये आ रहे हैं लास्ट में। तो ये 10 का है ना, वह 11 का चक्कर था, 1/11 की हानि थी ना वह सुमेरु पर्वत पर,
और यह 1/10 की हानि है, इसलिए सब सम में आ रहा है। ये 0 0 जाएगा तो कितना रहा 4550। इतनी हानि कहाँ पर हुई? सौमनस-1 की जहाँ ऊंचाई है वहाँ पर मेरू पर्वत कितना कम हुआ, कितना उसका व्यास कम हुआ? तो 4550 योजन कम हुआ। तो नंदनवन पर आभ्यंतर व्यास जो था, नंदनवन का आभ्यंतर व्यास उसमें से हानि का प्रमाण घटाएंगे तो सौमनस-1 का बाह्य व्यास आएगा। बाह्य व्यास तो नंदनवन का आभ्यंतर व्यास कितना था? 8350 था। उसमें माइनस 4550 आपने निकाला है सब? लिखा है 4550 3850 50 नहीं है, 3800 रह जाएंगे। ये 0 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 5 गया 8, हाथ सा 1, तो 8 में से 5 गया तो 3, 3800 कहाँ पर ऊंचाई होगी, कहाँ पर व्यास होगा? सौमनस-1 पर बाह्य व्यास मेरू पर्वत का। फिर वहाँ पर कितना अंदर आया? पुनः 1000 योजन अंदर आए, भीतर गया। तो सौमनस-1 का अभ्यंतर व्यास, सौमनस-1 का बाह्य व्यास, उसमें से 1000 योजन कम करेंगे। 500 योजन अंदर आए, इसलिए उसके उस वन का व्यास कितना है? 500 योजन है। तो 500 योजन में चारों तरफ 1 है। तो यहाँ पर ये 3800 माइनस 1000 तो कितना रहा? 2800 योजन। कहाँ पर? सौमनस का अभ्यंतर व्यास, वहाँ पर जितना अंदर आया वो मेरू पर्वत का व्यास, वहाँ से वहाँ तक। लाठी कहाँ गई हमारे? बाह्य व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और अभ्यंतर व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ये अभ्यंतर व्यास है। इधर 500 और इधर 500 छोड़ के बीच में अभ्यंतर व्यास आया। फिर अभ्यंतर व्यास जितना है उतना समान जाएगा। अब कितना व्यास कम हुआ है? 1000 योजन। तो वापस क्षेत्र निकालो उसके, सभी उन्होंने इधर से दोनों निकाला है, इसका भी निकाला योजन ऊंचाई कि 1/10 योजन पर 1 योजन की ऊंचाई, तो कितना कम हुआ था? अभी 4550 योजन की जहाँ हानि हुई वहाँ कितनी ऊंचाई, ऐसे दोनों तरफ दोनों निकाला, हानि भी और उससे हानि से ऊंचाई निकाला है उन्होंने। तो यहाँ पर कितना होगा? सौमनस का जो समरुद्र व्यास है वो भी कितना होगा? 1000 कम हुआ है ना, तो 1/10 योजन पर जहाँ हानि हुई योजन की हानि, वहाँ पर ऊंचाई 1 योजन है। तो 1000 योजन की हानि जहाँ हुई वहाँ पर ऊंचाई कितनी है? हानि में ऊंचाई कितनी? तो 10,000 योजन आएगी। इसलिए क्योंकि 1000/1/10 आएगा, तो 1000 गुणित 10 बराबर 10,000 योजन। मतलब 10,000 योजन तक जो यहाँ पर घट गया ना, उतना भरने के लिए ये यहाँ तक सरल ही है, वो सीधा ही है मेरू पर्वत, यहाँ तक 10,000 योजन तक वहाँ हानि नहीं हुई। पुनः वहाँ से हानि होती गई, 10,000 योजन के ऊपर से मेरू पर्वत की हानि होती गई। तो वहाँ पर यहाँ से लेकर के पांडुक वन के यहाँ आखिर तक, मतलब शिखर तक कितनी हानि हुई है उसका प्रमाण निकालो। ये कल निकाले इसलिए ये फटाफट हो गए हमें, मेरू पर्वत का निकाला है। और इसका ये प्रमाण भी अच्छा है, उससे जल्दी जल्दी उसमें माइनस कर सकते हैं। 1/10 नहीं, 1 योजन की हानि, 1 योजन पर 1/10 की हानि, तो 18 योजन पर कितनी हानि?
और कितनी हानि है। तो 1/10 गुणित 18,000 बटे 1 योजन। तो यहाँ पर 1 गया और ये 0 गया। कितना आया? 1800 योजन की हानि हुई। व्यास में 1800 योजन कम हुआ हानि। कहाँ से कहाँ तक? ये समरुद्र व्यास के ऊपर से लेकर के पांडुक वन तक, यहाँ तक शिखर तक। कितनी हानि हुई? 1800 की हानि हुई। अब ये इसकी कितने सौमनस का अभ्यंतर व्यास कितना था? 2800। उसमें ये हानि जितनी हुई उतना कम करेंगे तो शिखर पर कितना व्यास है वो आएगा। 2800 है, उसमें कितना कम हुआ? 1800 कम हुआ तो कितना रहा? 1000। ये पांडुक वन का बाह्य व्यास होगा, या शिखर व्यास कहो, जैसे ऐस को मुख कहो, सुमेरु पर्वत का मुख कहो, मुख्य व्यास। चूलिका का भी नहीं बताया, वो सब आगे बताएंगे। चूलिका का मुख्य व्यास इतना हो 1000। मतलब यहाँ पर भूमि व्यास 9400 था और यहाँ पर मुख्य व्यास जो है वो 1000 योजन रह गया। बराबर कम होते 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 वहाँ पर 1000 योजन रह गया। फिर अंदर कितना आया है वहाँ पर? मतलब सुमेरु पर्वत तो वहाँ शिखर ही हो गया, उसका ऊपर चूलिका है, तो वो पांडुक वन का व्यास कितना है? तो 494 योजन सब तरफ से, मतलब 1000 है ना, तो 494 इधर से और 494 इधर से वन होगा। तो बीच में चूलिका 12 योजन की रहेगी शायद, ये 12, क्योंकि 494 प्लस 494 कितने हो गए? 988 हो गए ना। जैसे मतलब 12 योजन ये बीच में रहेगा चूलिका का प्रमाण। इस प्रकार पांचों मेरु पर्वतों के ये है। ये चारों मेरुओं का समान सब जाना, चारों मेरु समान बखाने। सुमेरु पर्वत का अलग है माप और चारों मेरु पर्वतों का समान है। दात के खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2 मेरु पर्वत हैं। ये 617 नंबर की गाथा, इसको अर्थ लगाते गाथा का। भूमि 2 10 भागो हा, यदि भूमि से 1/10 योजन की हानि होती है 1 योजन की ऊंचाई पर, तब नंदनाथ उवरिम, नंदन वन से ऊपर 1000 योजन की हानि हुई तो कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी? ये अपन ने निकाला था अभी। वो 1/10 योजन की हानि हुई, वहाँ पर 1 योजन की ऊंचाई है, तो 1000 योजन की हानि हुई, वहाँ पर कितनी ऊंचाई प्राप्त हुई? तो 10,000 योजन। वहाँ पर 11,000 हुई थी, 1/11 की हानि थी, तो ये 11,000 आया था सुमेरु पर्वत पर, और यहाँ 10,000 योजन की आती है। सयवगम वो कितना आएगा? शतका वर्ग, 10,000 मतलब 100 का वर्ग। समरुंदो मतलब समरुद्र व्यास है। सोमनस उरिम पे एमेव, इसी प्रकार सोमनस के ऊपर भी लगाना। यहाँ भी ये समव्यास है क्योंकि यहाँ पर 1000 योजन कम हुआ है, तो ये समवास यहाँ से यहाँ तक 10,000 योजन है। ऐसे ही सोमनस वन के यहाँ पर भी 1000 योजन कम हुआ, इधर से 500 योजन, तो यहाँ पर भी 10,000 योजन तक समरुद्र व्यास। तो समरुद्र व्यास निकाला है इस गाथा में, बाकी तो सब वैसा ही निकालना है। समरुंदो सोमनस ओरिम पे एम, सोमनस वन पर भी इसी प्रकार लगाना समरुद्र व्यास। अब आगे इन मेरु पर्वतों का वर्ण विशेष बताते हैं। 618 नंबर की गाथा है। नानारायण विचित्तो इगिसट्ठी सहस्गे सुपड़मादो तत्तो उवरिम मेरु सुवर्ण वन्ननिदो होदी। ये सुमेरु पर्वत पड़मादो प्रथम से लेकर, यहाँ प्रारंभ से लेकर, ये तो नीचे तल में है, और यहाँ प्रारंभ से लेकर के कितने हजार योजन तक बता रहे हैं? 61,000 योजन तक। 61 सहस्गेसु, 61,000 योजन मतलब कहाँ तक आएगा? ये यहाँ से 62,500 योजन है ना, तो उसके पहले ही आ जाएगा यहाँ पर। ये 500 है, फिर 500 के ऊपर 60,000 लेना ना, 60,500,
तो इसमें ये 62,500 मतलब 2,500 पहले, ये 62,500 है ना, तो इसमें 2,000 पहले, 2,000 पहले आएगा ना। ये 500 योजन यहाँ से हुआ, फिर 500 के बाद कितना लेना है, 60,500 लेना है, तो 61,000 हो जाएगा। और ये सब मिलाकर के 63,000 है ना यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए वहाँ तक मेरू पर्वत के जो वर्ण है वो कौन सा है, नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र है। और उसके ऊपर इसके ऊपर जो मेरू पर्वत है सब सुवर्ण वर्णन्वित होती, सुवर्ण वर्ण से युक्त है, तो सोने जैसा है पूरा। ये सुमेरु पर्वत बोलते हैं ना, सोने का पर्वत। तो यहाँ से लेकर के समझो इधर से यहाँ तक से ये नीचे सोमनस वन के पहले, सोमनस वन के पहले 2,500, वहां से लेकर के ऊपर सब सोने का है। हाँ, अब आगे हाँ, नंदनादि वनों में स्थित जो भवन आदि है, 500 योजन का वन है ना चारों तरफ, उसमें भी बहुत सारे भवन आदि है, कूट वगैरह, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो भवन है, कौन कौन से भवन है वो गाथा, 2 गाथाओं के द्वारा कहते हैं उसको, उसके नाम बताते हैं। माणी चारण गंधर्व चित्तनामाणि वट्ट भवनानि नंदनवन ओ नासमति सवित्थारो। वो 4 चैत्यालय है, वो 4 चैत्यालय छोड़ करके ये भवन है। तो 4 भवनों के नाम बताए पहले, मानी, चारण, गंधर्व और चित्त। ये 4 दिशा में 4 लेना, पूर्व से हमेशा चालू करना। नंदनवन के पूर्व दिशा में, मतलब उधर के साइड में, बोर्ड की अपेक्षा से उधर के साइड आएगी पूर्व, वहां पर मानी भवन है। दक्षिण के साइड में चारण वन है, उसका नाम है भवन का। फिर उसके पश्चिम के साइड में गंधर्व नाम का भवन है, और उत्तर के साइड में चित्र नाम का भवन है। और वो भवन कैसे है, वट्ट भवनाने, गोल भवन है, जैसे वो ये रहते ना गोल, हाँ ये ते काय म्हणतात त्याला, हे असते की हां हां पेन, तेच मला येणं। हां आपलं काय म्हणायचं, दिल्लीमध्ये कुतुब मीनार होता ना, कुतुब मीनार, वो नहीं आ रहा है। कुतुब मीनार जैसे गोल है ना, गोल गुम्मट है गोल, ऐसे वो गोल रहते भवन। फिर नंदन 14 मुदो 50 वित्थारो। नंदनवन के चारों दिशाओं में ये है। उसकी ऊंचाई, उस भवन की ऊंचाई कितनी है, 50 योजन ऊंचे भवन है। और 30 योजन उसकी चौड़ाई है, 30 योजन चौड़ाई और 50 योजन ऊपर भवन है। ये चैत्यालय वगैरह ना उसके इधर बाजू में, क्योंकि 5 योजन के चैत्यालय तो अभी उसका नहीं आया माप, वो तो ऐसे 100 योजन वगैरह होंगे चैत्यालय, तो 400 योजन तो खाली रहेगा ना उस दिशा में, तो उधर ये भवन वगैरह होंगे वहाँ पर। आगे सोमनस दुगे वज्रम वज्रादिपः सुवर्ण तपहयम लोहित अंजन हारिद पांडुरा दलित दलना दलमाणा। अब नंदनवन पर कौन कौन से भवन है बताएं, भवनों के नाम बताएं 4 दिशाओं के। और सौमनस वन पर भी भवन है और पांडुक वन पर भी भवन है, उनके नाम इसमें बताए हैं। सौमनस दुगे मतलब सौमनस और पांडुक, इन दोनों में क्रम से लगाना है। वज्रम वज्र, पूर्व दिशा में वज्र भवन है, दक्षिण दिशा में वज्र प्रभ, वज्र आदि पभ मतलब वज्र जिसके आदि में है ऐसा प्रभ, वज्र प्रभ भवन है। पश्चिम दिशा में सुवर्ण भवन है, और तपहयम सुवर्ण प्रभ, उस
सोमनस में लेना चाहिए वज्र और पांडुक में लेना चाहिए वज्र, ऐसा कहा लेना, क्रम से लगाना है ना, क्रम से लगाना है। वो सब चारों पहले सौमनस के लगाना, फिर चारों पांडुकवन के लगाना क्रम से। वज्रम वज्रादिपह सुवर्ण सुवर्णपहयम, वज्र वज्रप्रभ सुवर्ण सुवर्णप्रभ। पूर्व में वज्र, दक्षिण में वज्रप्रभ, पश्चिम में सुवर्ण, उत्तर में सुवर्णप्रभ। ऐसे सौमनस वन पर 4 भवन है 4 दिशाओं में। फिर पांडुक वन पर भी भवन है, उसके नाम क्या है? लोहित, अंजन, हारिद, पांडुरा। उन 4 के नाम क्या है? मतलब पांडुक वन के पूर्व दिशा में लोहित भवन है, दक्षिण दिशा में अंजन, पश्चिम दिशा में हरिद्र और उत्तर दिशा में पांडुर। ऐसे 4 भवन हैं। और उनकी ऊंचाई वगैरह कितनी है? तो नंदन वन में जो है उसके आधे आधे लेना। सौमनस वन पर जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी थी? 50 योजन नंदन वन पर। तो सौमनस वन के भवन है उसके आधे है 25 योजन ऊंचाई। और उसका विस्तार कितना है? व्यास उसका 30 था, तो इसका कितना हो जाएगा? 15 योजन। और पांडुक वन पर जो भवन है उसके आधे ही लेना, 12 साढ़े 12 योजन। ये ऊंचा है इसलिए वो कम हो गई, क्या पता। व्यास तो उतना ही है सब जगह 500 योजन का, फिर भी भवन के ऊंचाई वगैरह कम हुई है। तो गोल भवन है तो 12.5 योजन। इतनी आवाज घूमती होगी वहाँ पर। यहाँ पर इतना हमारा गोल घुमट कितना है? 50-100 फीट का होगा तो इतनी आवाज आती है। 200 फीट वो समझो। हाँ हाँ, योजनामध्ये येणार किती ते पण 500 किलोमीटर के भवन है वहाँ कहाँ आवाज यहाँ पर पूरा भारत जैसे भारत पर ऐसा पूरा एक बिठाएंगे ना, अभी यहाँ से कहाँ कन्याकुमारी वाला का बहुत बड़े भवन। 50 योजन का मतलब कितना हुआ? 600 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का एक योजन हुआ ना। हाँ, तो 12 × 5 = 60, 600 किलोमीटर हो गया। 600 किलोमीटर की ऊंचाई का ऊंचाई है। और विस्तार उसका कम है 12 योजन। 12.5 योजन उसकी ऊंचाई लेंगे पांडुक वन पर, और विस्तार उसका 7.5 योजन, उसका चौथा भाग लेंगे। नंदवन 500 योजन नहीं, नंदन वन के भवनों की ऊंचाई 50 योजन और विस्तार 30 योजन। गोल है तो वहाँ पर चौड़ाई लेने की जरूरत नहीं, खाली व्यास और ऊंचाई लिया। और तेच की त्याचा अर्धा तर करायचा आहे ना। सौमनस की 50 योजन ऊंचाई, 15 योजन विस्तार। व्यासच विस्तार आहे, चौडाई नाही म्हटलं मी। 2 सांगायची गरज नाही तिथं, चौडाई आणि लंबाई। तिथं फक्त व्यासच, गोल असल्यामुळे व्यासच सांगतात ते। व्यास म्हणजेच विस्तार। हाँ हाँ हाँ, भद्रशाल पर नहीं बताए वो तो सब अलग रचना है ना, वो सब आएगा आगे। भद्रशाल वन तो बहुत भारी है, वो सब देवारण्य वन, वो भूतारण्य वन, वो सब वहाँ पर है। सब गजदंत पर्वत, वो सब देवकुरु, उत्तर कुरु, शालमली वृक्ष, जम्बू वृक्ष, सब आएगा वर्णन। 500 योजन की होगी वहाँ। कहाँ पर? भद्रशाल वन पर 500 नहीं, भद्रशाल वन पर 22,000 योजन पूर्व और पश्चिम में है, और उत्तर और दक्षिण में 250 योजन। उन्होंने कल नहीं बताया, वो 22,000 योजन का 28वां भाग उसका पूर्व दक्षिण उत्तर है। पूर्व पश्चिम 22,000 है, उसका 28वां भाग दक्षिण उत्तर है। आगे हाँ, अब उसके भवनों के अधिपति जो है देवांगना वनिता, स्त्रियां है, उन भवनों के स्वामी जो है वो बता रहे हैं। भवनों के स्वामी और देवांगना दोनों बता रहे हैं। तब भवनवदी सोमो यम वरुण कुबेर लोयवालख पुवादिते सिंपुह गिरिकन्ना साधको। इन लोगों को स्वर्ग अब पूरा हो जाता है, इधर आ जाते मध्य लोक में भी सब जगह इनका अस्तित्व है। तो उस पंचमेरु के वहाँ पर उस नमन में
तब भवनवधी उन भवनों के पति ने स्वामी कौन है, तो जो सौधर्म इंद्र के सोम यम वरुण कुबेर, उनके भी वो सब दिशा लगाना। वह पूर्व दिशा में सौम्यम, उसका आधिपत्य उस भवन पर, उसका स्वामी वह है। उत्तर दक्षिण दिशा में उसका यम, यम दक्षिण में होता है हमेशा, और पश्चिम दिशा में वरुण, और उत्तर दिशा में कुबेर उसके स्वामी हैं। और तेसिम पुह गिरिकन्ना साध कोडितियम, पुनः उन सबके लोकपालों की 3.5 करोड़ गिरिकन्या का है, वो पर्वत पर रहती होगी, वो देवांगना है, उनके अधीन जो है सोम यम वरुण, उनके अधीन देवांगनाएं जो है 3.5 करोड़ देवांगना, वो उसको गिरिकन्या का बोलते हैं। वे अंतरवासी है। ही व्यंतर आहेत, हे व्यंतर जाति के, वो उसका नहीं नाम आया ना वहाँ पर, लेकिन तिलोय पन्नति में व्यंतर जाति के ऐसा बताया है। तो कल मुझे एक आया था मैसेज कि तिलोय पन्नति का रेफरेंस है, तो उसमें व्यंतर देवियाँ बताई, श्री हृदय कीर्ति नहीं हो सकते, हमने तो पढ़ा नहीं कहीं पर, ऐसे अंदाज से बताया था भवनवासी होंगे। हाँ, व्यंतर देवी नहीं लेना है। अब ये भी व्यंतर देवियाँ हैं, ये सब गिरिकन्या का बोलते हैं उनको। आगे इसलिए वो कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर वो वन देवता वगैरह रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वहाँ उनके भवन वगैरह वगैरह होते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा कुछ काम करेगा तो जा करके उसको दंड देंगे, वो किसी को तकलीफ दे रहे कुछ कर रहे तो। ये ग्रहों में रहती है 6 देवियाँ कीर्ति। हाँ, और ये इधर ही है ऊपर ही मध्यलोक में। हाँ, तो इस कारण से इनको कहाँ होगा व्यंतर देवी है, ऐसा तिलोय पन्नति में आया है, ऐसा कहा उन्होंने। तो यहाँ तो आया नहीं ना कुछ, उन्होंने बताया नहीं भवनवासी है कि व्यंतरवासी है, ऐसा कुछ बताया नहीं। तो हमने अंदाज से बोला था कि वो भवनों में रहते तो भवनवासी होंगे ऐसे। स्वर्गातलं कुठे भवनवासी, खाली याच्या पृथ्वीच्या खाली जे भवन आहेत त्यांना भवनवासी म्हटलं। वर तर सगळे वैमानिक देव आहेत ना, ऊपर के सब वैमानिक देव होते हैं, भवनवासी ऊपर थोड़े होते हैं। भवनवासी एक तो पृथ्वी के नीचे है, चित्रा पृथ्वी के नीचे, और यहाँ पर भी मध्यलोक में उनके भवन हैं भवनवासी उनके भी। असंख्यात द्वीप समुद्र जाने के बाद उनके नगर के नगर बताए ना, वहाँ पर आया था भवनवासियों में, बड़े नगर के नगर हैं उनके। आगे अब उनकी आयु कितनी है, वो सोम वरुण आदि उनके वो बता रहे हैं। सोमदु वरुण दुगाऊ सदलदु पत्लतयं च देसूणं ते रत्त किन्न कंचन सिद्धने वत्थं कियाकमसो। सोम और यम, सोम दु कहा ना, तो सम और यम लेना। सोम और यम की आयु 2.5 पल्ले है। दुगाऊ सदल 2 माने आधा सहित 2, और बाकी 2 की जो है वरुण दु ऐसा लगाना। सोम दु आयु जो है सदल 2, और वरुण 2 उनकी आयु पल्लतयम। सोम और यम इन दोनों की आयु आधा सहित 2 मतलब 2.5, और वरुण दुग मतलब वरुण और कुबेर इनकी पल्लतियम 3 पल्ले, उसमें कुछ कम करना 3 पल्ले में, देसूनम कुछ कम 3 पल्ले हैं। ते रक्त किन्न कंचन, वे कैसे उनके वर्ण बता रहे क्रम से, उनके आभूषणों के वर्ण हैं, उनके आभूषण कौन किस प्रकार के होते हैं। तो सोम के आभूषण लाल होते हैं, इसलिए वो जब उनको ये करते हैं ना, नटाते हैं मतलब ड्रेस वगैरह, तो ऐसे वैसे रंग के डालते हैं। तो सोम होगा वो रक्त आभूषण होंगे, सब लाल आभूषण, लाल मणि वगैरह रहते हैं ना, उसके समान होंगे। और उसके यम के सब काले, यमराज काला है इसलिए काले वर्ण, इसी पर से वो सब पड़ा होगा ऐसा, यम बोले तो काला वगैरह ऐसा। दक्षिण दिशा मतलब वो ये अच्छे नहीं। वरुण का रंग जो है वह उसके आभूषणों का कांचन के समान है, सो पीला। और कुबेर के सब आभूषण जो है वो श्वेत वर्ण के, सफेद वर्ण के, मोती के सब आभूषण होंगे। तो ये सब आभूषणों से अलंकृत है वे देव।
आयु और उनके अलंकार के वर्ण बताए। अब आगे उन कल्प विमान संबंधी उनके कौन कौन से वहाँ स्वर्ग में भी विमान है ना, वहाँ तो उनके है ही ऊपर स्वर्ग में, सौधर्मेशन स्वर्ग में, और यहाँ पर भी उनके कहाँ कहाँ पर भवन है वो बताते हैं। तो ये नंदनवन आदि में है, और वो कल्पों में उनके कौन कौन से विमान है वो बता रहे हैं। ते स्वयंपः रिट्ठ जलपः वगुप्पः विमानी सा कप्पे सुलोयवाला पहुनो बहुशय विमानाणम। ते वे तो उनके हैं स्वामी, और ऊपर स्वर्गों में स्वयंपः स्वयंप्रभ, अरिष्ट, जलपः जलप्रभ और वल्गुप्रभ, ये विमानों के स्वामी हैं। इन विमानों के वे स्वामी हैं, उनके विमानों के नाम है। और बाकी भी बहुशय विमानानम लोय वाला पहुनो, बहुत सारे सैकड़ों विमानों के स्वामी है वे। उन सोमादिक लोकपालों के विमान बहुत सारे हैं, उन विमानों के वे स्वामी हैं। उन्होंने गाथा में बताया है 6,66,666 विमानों के वे अधिपति है। सब 6 संख्या है, 6,66,666 विमानों के वे अधिपति हैं। और मेरू पर्वत भी इनके बहुत सारे भवन हैं, वहाँ पर भी है ना, वो कमल के ऊपर भी जा देवी है, चारों दिशा में लोकपाल हैं, उनके वृक्ष और ये अपने कमलों में उनके भवन हैं। वहाँ पर भी कितनी जगह इनके ये पता नहीं जैसे वो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, अब फॉरेन में भी उनके सब लिए हुए मकान रहते हैं। यहाँ से फॉरेन जाते हैं तो वहाँ रहते हैं अपने भवनों में। ये भी देव जब क्रीड़ा करने के लिए आएंगे ना यहाँ मध्य लोक में, या विहार करने के लिए अपने अपने भवनों में जाएंगे, वहाँ पर उनके सब सभा वगैरह भी लगेगी वहाँ पर। ऐसे उनके वहाँ यहाँ पर भी स्थान है आने के बाद। आगे अब नंदन वन में जो व्यंतर देव है, वह नंदन वन में रहने वाले, उनका और उनके परिकर का कथन करते हैं। बलभद्र नाम कूड़े नंदन के मेरु पौवदी साने उदय महियत्सय दलगो तन्नामो व्यंतरो वसई। बलभद्र नामक कूट है, बलभद्र नाम का कूट है। कहाँ पर है? नंदनगे, नंदनवन पर। कहाँ पर है? मेरु पौव दिशाने, मेरु पर्वत की ईशान दिशा में। दक्षिण ईशान दिशा कहाँ आएगी? पूर्व और उत्तर के बीच में, पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान दिशा। उस ईशान दिशा में मेरु पर्वत के बलभद्र नाम का कूट है नंदनवन पर। और वहाँ पर क्या है? कूट जो है वो कितना ऊंचा है? उदयम आह्यसय दलगो, मतलब ऊंचाई जो है 100 योजन, और उसका विस्तार जो है उसका आधा 50 योजन। और तन नामो व्यंतर विषय, उसी नाम का, बलभद्र नाम का ही व्यंतर देव उस कूट में निवास करता है। कूट मतलब ऐसे पर्वत का जो ये होता है ना, चोटी जैसे, हाँ ऐसा जो त्रिकोणाकार होता है उसको कूट कहते हैं। और उस कूट में ही बलभद्र नाम का व्यंतर देव निवास करता है। अब वहाँ पर नंदन वन में स्थित हाँ उन वस्तियों के दोनों पार्श्व भागों में, नंदन वन में जो भवन बताए थे ना पहले 4, माने, चारण, कंदर्व, चित्र वगैरह, उन भवनों के दोनों पार्श्व भाग में, मतलब दोनों भी दिशाओं में आएंगे। यहाँ पर पूर्व में है तो उसके पूर्व के उत्तर में और दक्षिण में, ऐसे दो जो भी दिशा होगी वहाँ पर उनके दोनों पार्श्व भागों में कूट है। उस कूट की अवस्थिति यहाँ पर बता रहे हैं। 3 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। प्रत्येक भवन के दोनों ओर कूट है, उन कूटों के नाम, मतलब 8 कूट हो जाएंगे ना। 4 भवन है, उस 4 भवन के दोनों ओर कूट, मतलब 8 कूट हो जाएंगे। उनके नाम बताते क्रम से। नंदन मंदरणि सहा हिमवम रजदो यरुजय सायरया वज्जो कूड़ा कमसो
नंदन वसईन पास दुगे हेममया तुंगधरा पंचसयं तद्दलं स्मसपमा गिसिरगिहे दिक्कन्ना वसन्ति तासिं च नाममिनं मेहंकर मेहवदी सुमेह मेहादिमालिनी तत्तो तोयंधरा विचित्ता सारे। हाँ, तो भवन पहला मानी भवन है ना, उसके उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से कूट है? नंदन मंदर, नंदन नाम का, और इधर मंदर नाम का। फिर दूसरा चारण कूट है, उसके दो ओर कूट जो है वो दक्षिण दिशा में है, तो उसके पूर्व में और उसके पश्चिम में, मतलब कौन सा कौन आएगा? आग्नेय, ईशान्य इधर आग्नेय आता है ना, फिर वायव्य, फिर नैऋत्य उधर आएगा। हाँ, तो उस कोने में आग्नेय और वायव्य कोने में कौन से हैं? निसहा हिमवम, निषद और हिमवान, ये दो कूट है। फिर गंधर्व तीसरा है भवन गंधर्व, उसके दोनों ओर पार्श्व भागों में रजत और सायरया, रुचक 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 और रजत, ऐसे दो, रजदोय रुजक लगाना, सायरया आगे लेंगे। फिर जो चित्र नाम का कूट है उसके दोनों ओर सायरया, ये चित्र कहाँ पर है? उत्तर दिशा में है, तो उसके दोनों ओर रुज सायरया ने वज्जो, सागर नाम का कूट और वज्र नाम का कूट है। कर्म से नंदन वसईन पास दोगे, उस नंदन वन के पार्श्व भाग में, दोनों पार्श्व में है। हेममया तुंगधरा, ये कूट कैसे हैं? सुवर्णमय है। और कैसे है? तुंगधरा, मतलब ऊंचाई को धारण करने वाले। कितनी ऊंचाई है? पंचसयम, 500 योजन ऊंचे है। और तद्दलम, उसका आधा कितना? उसका भूमि का व्यास, मतलब 250 योजन भू पर व्यास। और तम मुहस्स, मतलब जो मुख है उसका व्यास, उसका भी आधा करेंगे। नहीं, दोनों 500 योजन लेना, ऊंचाई भी 500 योजन और उसका भूमि पर व्यास वो भी 500 योजन। और तद्दलम, उसका आधा, मुहस्सपमा, मुख का प्रमाण है। तुंग और धरा दो है ना वहाँ पर, तुंग मतलब ऊंचाई और धरा मतलब पृथ्वी, उस पृथ्वी पर व्यास वो 500 योजन लगाना, दोनों भी। और उसका आधा उसका मुख का व्यास है। किसका? वो कूट जो है उसके, कूट है वो सुवर्णमय है, उसकी ऊंचाई 500 योजन है, उसका भूमि पर व्यास भी 500 योजन है, और उसका मुख का व्यास मतलब ऐसे कम कम होता गया ना, इसलिए कूट बोलते हैं उसको। ऐसा जो होता है उसको कूट बोलते हैं। जो पर्वत की चोटी होती है ना, वैसे ये जो है वो ये कूट होंगे उसके। यहाँ पर ऊंचाई उसकी व्यास उसका 500 योजन है, और यहाँ उसका आधा हो गया, 250 योजन है। थोड़ा सा और आयताकार निकालना पड़ेगा उसको। हाँ, 250 योजन। संवेद कूट कहाँ गया? हाँ, और सिहिरगी है, शिखर के गृह में। दिक्कन्नावसंती, उसके शिखर पर गृह है देवियों के, देव कन्याओं के, और वहाँ पर देव कन्या रहती है, दिक् कन्याएं रहती है। तासिम च नाम मीनम, उन कन्याओं के भी नाम आचार्य काका जी याद रखते क्या होता नाम, उन देवियों के भी नाम याद है। कौन कौन सी देवी हैं क्रम से लगाना वहाँ पर। पहले 2 कूट है, उसमें नंदनवन की जो देव वहाँ पर रहने वाले देव मेघंकर, मेहंकर मतलब मेघंकर। दूसरी है मेघवती, दूसरे मंदर कूट पर। तीसरे निशा कूट पर है सुमेह, और हिमवन पर है मेहादी, मेहादी मालिनी मतलब मेघ मालिनी, मेघ जिसके आदि में ऐसी मालिनी, मेघ मालिनी, ऐसे नाम रहते थे। मेघमाला ऐसा भी नाम रखते स्त्रियों के। फिर रजदोय रुजय, रजत जो
कुट है, उस वहां पर रहने वाली जो देवी है वो कौन सी है? तोयंधरा, तोयंधरा ही आएगी ना। फिर विचित्ता, विचित्रा, रुचक पर रहते हैं वो विचित्रा देवी है। चित्रकूट पर जो सागर कूट है, चित्र भवन पर सागर कूट है, वहां पर पुष्पमाला नाम की देवी है। पुष्पमाला, पुष्पादिम माला। और अनिंदिया, अनिंदिता, स्त्री का नाम होता है ना अनिंदिता, निंदित नहीं है वो, अनिंदिता, ये उनके नाम है देवियों के, वो वहां पर रहती है भवनों में। मतलब ये भी व्यंतरी देवी हुई होगी फिर, वो ऊपर भी व्यंतरी बताई ना। अब आगे नंदन वापी का स्वरूप 3 गाथाओं के द्वारा बताते हैं। आगे दिशा दो चौ चौ उपल गुम्मायणे अभी वो उपलज कज्जल कज्जल पह सिरि भूदा सिरि कंद सिरि जुदा महिदा सिरि निलयन निलि सिरि सिरि निलयन सिरि निलयन नलिनी नलिना ति मग्गुम्य कुमुद कुमुद पहा मणि तोरण रयण उद्भव सोवाणा हंस मोर जंत जुदा पन्नदल दीहवासो दसगाहो सोलवा। अब नंदनवन की चारों विदिशाओं में 4-4 बावड़ियाँ हैं। उन बावड़ियों का वर्णन करते, 4-4 बावड़ियाँ, मतलब प्रत्येक दिशा में 4 ना, विदिशा में प्रत्येक विदिशाओं में 4-4 मतलब 16 हो जाएगी ना। वो 16 के नाम क्रम से बताए हैं। तो जो आग्नेय दिशा में, विदिशा में 4 बावड़ियाँ है, कौन कौन सी है वो? आग्नेय दिशा, नहीं आग्नेय दिशा मतलब आग्नेय दिशा में चौ चौ है ना, चौ चौ 4-4 है। आग्नेय आदि दिशाओं में 4-4 है। उसके नाम क्रम से उत्पल गुम्मा ने उत्पल गुल्म, पहली जो बावड़ी उसका नाम उत्पल गुल्मा, फिर नलिनी, फिर उत्पलिका मैंने उत्पलिका, और वाबीवो, 4 हो गए। उत्पल गुल्मा, नलिनी और उत्पला खाली लगाना, फिर उत्पल उज्ज्वला, उत्पल उज्ज्वला खाली है, बावीवो उत्पल उज्ज्वल। ये 4 बावड़ी आग्नेय दिशा में है। नैऋत्य दिशा में भिंगा माने भृंगा, छठी 2 भिंग निभा, छठी बावड़ी कौन सी है? भिंग निभा, भृंग निभ। फिर कज्जल, कज्जला, और कज्जल मतलब कज्जल प्रभा। ये बावड़ी 4 हो गए, वो 4 और ये 4। फिर वायव्य दिशा में सिरिभूदा, श्रीभूता, श्रीकंद माने श्रीकांता, और श्रीजुदा, श्री महिता, श्री से युक्त महित माने श्री महिता लगाना। श्री निलयन लिनी, श्री निलया। इस प्रकार ये 4 हो गए। फिर आगे ईशान्य दिशा में नलिनी, नलिना, नलिनी जिसमें आदि में ऐसा गुल्म मतलब नलिनी गुल्म, कुमुद और कुमुद प्रभा। इस प्रकार ये 4 देवियां हैं। अब नाम किसको याद रहेंगे? आगे और वो 4-4 बावड़ी विदिशा में, विदिशामध्ये प्रत्येक म्हणजे मधी काटे देवींचे घर आणि त्याचे 4 बाजूला. नाही 4-4 बावड़ीच की लावायच्या. हाँ विदिशा में बहुत सारी जगह होगी, ऐसे फैला कर भी हो सकता है, ऐसे पूरे एक एक पास में है ना, ऐसे 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, ऐसा भी हो सकता है ना। 4-4 बावड़ियाँ हैं. हाँ दिले नाही, नुसतं आहे म्हणून सांगितलं त्याने. वो अलग है, पांडुक वन है वो. आगे नाही आहे तेवढंच आहे, काय कुठं असेल असं सरळ पण असू शकतात ना त्याला. नाही नाही
ये नंदनवन है ना यार, यहाँ एक चैत्यालय तो इधर है ये, और ये भवन वगैरह इधर इस साइड में होंगे कहीं, क्योंकि 500 योजन की है तो ये भवनों के बाद वह भवन 4 दिशा में है भवन ये। हाँ, फिर ये कूट जो है इसके इसमें भी दिशा में कूट है ना, इधर कूट है। और उसके विदिशा में बावड़िया है, तो ये यहाँ पर हो सकते हैं ना, ये 4 इधर इधर 4 ऐसे त्याच्यात कशाला काय देतात 4, और यहाँ पर इधर 4 ऐसे हो सकते हैं बावड़िया। कर्म से ही होगी वो। आगे तो ये 16 बावड़ियों में जो देवियां हैं उस निवास, उनका जो प्रासाद वगैरह उसका आगे वर्णन करेंगे। उन बावड़ियों में प्रासाद है, ने बावड़िया इतनी बड़ी बड़ी है, उसका बता रहे ना अभी आगे एक गाथा रहेगी अपनी। मणि तोरण रयन उभव सोवाना, वो कैसी है बावड़िया, तो मणिमय तोरणों से युक्त, रत्नमय उसकी सीढ़ियाँ हैं, सोपान उसके चढ़ने के, जाने के, ऊपर उतरने की रत्नमय सीढ़ियाँ हैं। और श्रीकंद नहीं कहाँ कर गए, हंस मोर जंत जुदा, हंसमय और आदि यंत्रों से संयुक्त है। वहाँ पर सब घूमने के लिए इधर उधर वो सब बावड़ियों में वो हंस यंत्र या मयूर यंत्र, जैसे यहाँ पर जहाज रहते हैं ना, कई सरोवर में वो तालाब देखने के लिए जाते तो वहाँ पर घूमने के लिए ऐसे रहते हैं, ऐसे यहाँ पर हंस यंत्र मयूर यंत्र वगैरह से संयुक्त है। और पन्नदल दीह वासो, उसका व्यास कितना है तो 50 योजन, और उसका आधा उसके 10 योजन अवगा बताया, तो 25 योजन बताया ना, 50 योजन और उसके आधे 25 योजन उसकी लंबाई बताई। लंबाई 50 योजन और मतलब चौकोन है वो, आयताकार, 50 योजन लंबाई और 25 योजन चौड़ाई है रहे। 25 योजन, और उसका अवगाह कितना है 10 योजन है। 10 योजन है। 50 योजन उसको 300 योजन हो गया, 600, 50 का 600, 25 का 300। तो बीच में बड़े प्रासाद हो सकते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी देखते हैं ना, राजा महाराजा के ऐसे होते तो उसके बीच में प्रासाद होते हैं, बाजू में पानी रहता है। अब उसके बीच में, उस बावड़ियों के बीच में जो प्रासाद है वो उस प्रासादों का स्वरूप बताते 2 गाथाओं के द्वारा। दक्षिण उत्तर वावी मध्य सोहम मजुगल पासादा, पणघन दल चरणच्छय वासादल गाढ़ चौरसा। उस बावड़ियों के दक्षिण और उत्तर दिशा के वापियों के मध्य में, दक्षिण और उत्तर दिशा मतलब ये आएगी ना नैऋत्य, आग्नेय और नैऋत्य, इन दिशा में स्थित जो बावड़ियां हैं उसका स्वामी कौन है, सौधर्म युगल है, सौधर्म इंद्र है। सौधर्म इंद्र के प्रासाद है वहाँ पर, उस नैऋत्य और आग्नेय दिशा में स्थित बावड़ियों में जब घूमने आएंगे तो वहाँ पर रहेंगे उस प्रासादों में। और ईशान इंद्र के कहाँ पर है, वायव्य और ईशान दिशा में स्थित जो बावड़ियाँ हैं, ये इस अपेक्षा से ये पूर्व के इधर आग्नेय आएगी ना, ईशान्य ये आग्नेय, आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान्य ऐसे। तो यहाँ पर ये आग्नेय और नैऋत्य, ये आग्नेय और नैऋत्य ये सौधर्म इंद्र के दक्षिण की तरफ आते हैं ना, और ये वायव्य और ईशान्य इसके स्वामी जो है ईशानेंद्र, आशानेंद्र है। उसका उस प्रासादों की ऊंचाई कितनी है, पणघन दल, पणघन मतलब 5 का घन 125 योजन, और उसका आधा मतलब 62.5 योजन, 125 का आधा 62.5 योजन, तो 62.5 योजन ऊंचे है ये प्रासाद। इसकी ऊंचाई कितने बताए थे, बावड़ी तो वो 10 योजन गहरी नीचे होगी और ये ऊपर होगा प्रासाद 62.5 योजन। और उसका चौथा भाग 125 घन का 5 के घन का चौथा भाग, चरण मतलब चौथा होता है, उसका चौथा भाग उसकी चौड़ाई है। चरण उच्छय वासा,
5 के घन का आधा उसकी ऊंचाई है और उसका चौथाई भाग उसका व्यास है, उस प्रासाद का चौड़े, और दलगाड़ चौरस्सा, और आधा योजन गहराई उसकी नींव, उस प्रासादों की नींव कितने आधा योजन है। तो और कैसे है, चौरस्सा चतुरस्र है, मतलब वो बावड़ी भी चौकोन है और उसमें ये प्रासाद जो है वो भी चौकोन है, वो गोल नहीं, तो उनकी चौड़ाई और ये बताइए। तो यहाँ पर ये चौकोन है तो दोनों तरफ से चौड़ाई 31.25 योजन लेना क्या। हाँ लंबाई चौड़ाई इनकी इतनी ही होगी, ऊंचाई 62.5 और गहराई आधा योजन। मैंने 31.25 योजन चौड़ाई बताया, तो दोनों तरफ चौकोर लगानी पड़ेगी, फिर समचतुरस्र हो गया। नहीं ये बावड़ी जो है, नहीं ये बावड़ी है इतनी, ये ऐसे आयताकार है बावड़ी, क्योंकि बावड़ियों का उन्होंने ये बताया था ना ऊपर 50 योजन लंबी और 25 योजन चौड़ी, ये 50 योजन और ये 25 योजन। अब इसके बीच में प्रासाद है समझो, तो ये चौकोन लगाना ऐसा, उसकी लंबाई और अलग नहीं बताई। ये आयताकार तो बावड़िया है, लेकिन वो प्रासाद है वो चौकोन है, चौकोर है। अब यहाँ पर जो बावड़ियों में प्रासाद है उनके सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र के, उसमें वो सौधर्मेंद्र आता है, वहाँ पर विहार करते हुए, तो वहाँ पर रहता है, ये बताते हैं। सोचिद ठाणा सीद परिवारे निंदोठिदो सपासादे सौवमिणम कहियौवम सो मनस वने विसविसे। उनको ये असंख्यात द्वीप समुद्रों में या कृत्रिम चैत्यालय, ये सब यहाँ देखने दृश्य दर्शनीय स्थल है उनके, इंद्रादिकों के, या पंचकल्याण के समय आते हैं, तो यहाँ पर वो सब यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, तो वहाँ उन प्रासादों में रहते हैं। सोचित ठाण, अपना उचित जो स्थान है उससे असित परिवार है ना, मतलब परिवार से सहित, इंदो ठियो इंद्र स्थित है, कहाँ पर सपासाद है, अपने अपने प्रासाद में। अब 2 प्रासाद है सौधर्मेंद्र, कभी इधर कभी इधर अपने प्रासादों में वह इंद्र स्थित रहता है। सौवमेनम कहियवम, ये सब नंदनवन का बताया, एक नंदनवन पर कितने कूट है, कितने वहाँ पर भवन है, कितने कूट है, कितने वापियाँ है, और उसमें कौन कौन से देव है, ये सब वर्णन किया। तो उसी प्रकार सौमनस वने भी सविशेषम, इसी प्रकार सौमनस वन में भी चारों दिशाओं में 4 भवन, फिर वो दोनों तरफ उसके कूट, फिर 4 बावड़ियाँ, ये सब सौमनस वन पर भी है। उसका भी हाँ मूल शरीर, हाँ, और ये जो परिवार को साथ लेकर आता है, हाँ हटता ही नहीं, ऐसा आता है ना, जो इंद्र है वहाँ मूल शरीर तो कभी आता ही नहीं, पंचकल्याणिक में आता है, तो फिर बाकी के टाइम में क्यों आएगा। और यहाँ पर जो 4 वापियाँ बताए, उसमें कौन से 2 वापियों में उसके घर बने? सभी में होंगे ना, चारों वापियों में। 4 ही वापी और इधर 4 और उधर 4, 8 हो गए, 8 प्रासाद हो गए उसके। चलो आगे, अब मेरु शिखर पर स्थित जो शिलातल है उनके नाम और उनके स्थान बताते हैं। 633 नंबर का आता है। पांडुक बल रत्ततः रत्त कंबलख शिला ईशानादो कंचन रूपयतवनीय रुहिरणिहा। पांडुक, ईशानादो लगाना, ईशानादि दिशा से क्या है, पांडुक, चारों विदिशाओं में लगाना। ये जो शिला है वो चारों विदिशाओं में है, विदिशाओं में क्रम से पांडुक, ईशान दिशा में होगी पांडुक, फिर ईशान के बाद इधर आएगी आग्नेय पांडुकंबल, फिर रक्ता, इधर नैऋत्य में रक्ता, और ये वायव्य में रक्त कंबला। पांडुकंबला, पांडुकंबल,
फिर रक्ता और रक्तोदा, नहीं रक्ता और रक्तकंबला, ऐसे 4 शिलाएं हैं मोठे. हाँ, रक्तशिला आणि रक्तकंबला. रक्ता नुसतं आणि रक्तकंबला. रक्तशिला नहीं बताई, वो शिला के नाम ही है. पांडुक शिला, फिर पांडुकंबला शिला, रक्ता शिला और रक्तकंबला शिला, ऐसे 4 शिलाएं हैं. और अब उन शिलाओं के संबंधी जो उसका रचना वगैरह है, विन्यास वगैरह, वो आगे बता रहे हैं. भरह वर विदेह रावद पूव विदेह जिन निबद्धाओ पूवर दक्षिणोत्तर देहा अतिरथिर भूमि मुहा. बाद में भूल जाते हैं, अभी बताते हैं कि कल क्लास नहीं होगी. कल छुट्टी है. ऊपर भी लिखा है बोर्ड पर, कोई पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे. हाँ, सबने पढ़ लिया. कल अष्टमी है, जीवोदय अष्टमी, उसके निमित्त से उपवास है, तो इसलिए कल क्लास नहीं होगी, परसों होगी. आगे तो यहाँ पर ये शिलाएं कहाँ पर है, उसमें जो तीर्थंकरों का नमन कराते हैं ना, अभिषेक कराते हैं इंद्र, तो वो कौन कौन सी शिला पर कौन कौन से तीर्थंकरों के अभिषेक होता है वो बता रहे हैं. भरह क्रम से लगाएंगे, भरत क्षेत्र, फिर पश्चिम विदेह, फिर ऐरावत और पूर्व विदेह, पूर्व विदेह. इसमें जिन निबद्धा, वो इन जिनों से निबद्ध है, संबंधित है. मतलब भरत क्षेत्र में कोई भी तीर्थंकर उत्पन्न होगा और उसका जन्माभिषेक होगा तो कहाँ पर होगा, पांडुक शिला पर. मतलब ऐसे इधर अपन करते हैं. ये चोटी है, ये पांडुक वन है चारों तरफ, और यहाँ पर ये ईशान दिशा में ये शिला है. तो इस पर जो है वो यहाँ के भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, मतलब यहाँ पर ये ऐसी प्रदक्षिणा दे करके ऐसे यहाँ पर ले जाते हैं. वो पांडुक ये ईशान दिशा में है. और यहाँ जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र पश्चिम विदेह का है ना, पश्चिम विदेह पहले पूर्व विदेह, पूर्व विदेह इधर ही होगा ना, ये पूर्व विदेह इधर ही है. ये पूर्व विदेह है इधर, और इधर पश्चिम विदेह है. तो पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का नमन यहाँ पर होता है. ये पर भी यहाँ से ऐसे पूरी प्रदक्षिणा करके आएंगे, ऐसे पूरी प्रदक्षिणा दे करके यहाँ से यहाँ आएंगे इस शिला पर. मतलब ये पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक यहाँ पर होता है, उन संबंधित है. पूर्व विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होंगे, मी तेच मला मुझे भी वैसा ही लग रहा था, वो आप पूर्व बोले इसलिए मैं भी पश्चिम बोली. मुझे वैसा ही लग रहा था क्योंकि पश्चिम है तो यहाँ पर ये घूम करके यहाँ आएंगे, ऐसे मुझे लगा था. बराबर है. तो यहाँ पर ये भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकर की यह पांडुक शिला है. ये पांडुकंबला है, ये पश्चिम विदेह संबंधी. यहाँ पर जो पश्चिम विदेह में तीर्थंकर उत्पन्न होंगे उनका जन्माभिषेक होगा, तो चक्र इंद्र जो है यहाँ प्रदक्षिणा दे करके यहाँ उनका अभिषेक करेगा. तो ये पश्चिम विदेह संबंधी है. और यहाँ पर नैऋत्य दिशा में यह ऐरावत क्षेत्र संबंधी जो है वो यहाँ से बालक को लेकर के इसे प्रदक्षिणा दे करके इधर आकर के उसका अभिषेक होगा ऊपर. ये सब ऊपर ऊपर से करेंगे ना, नीचे नहीं उतरेंगे. और यहाँ जो शिला है वो इस शिला पर या पूर्व विदेह जो है वहाँ जो तीर्थंकर उत्पन्न होंगे उस संबंधित शिला है. तो ये यहाँ से यहाँ पर उसको लेकर के आएंगे और यहाँ पर इनका अभिषेक करेंगे. क्यों किया है? ऐसा लगता है कि वो सभी को घूमना चाहिए ना, घूमने के लिए हर जगह. माने यहाँ के यहाँ नहीं, यहाँ के यहाँ नहीं, ये पूरा यहाँ भरत क्षेत्र से तीर्थंकर बालक को लेकर के ऐसा प्रदक्षिणा दे करके यहाँ आएंगे. फिर यहाँ से यहाँ के जो है इसको घूम करके यहाँ आएंगे.
और ऐसे पूरी मेरु प्रदक्षिणा दे करके भी आते होंगे, ऐसे आधे ही प्रदक्षिणा दे करके। पता लगेगा वनक्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म हुआ। लेकिन वो ऊपर इतने ऊपर घूम रहे हो। पर वो बाकी इतने बचते शायद आवाज आती। वो यदि सुनाना चाहे तो सुना भी सकते, नहीं सुनाना चाहे तो नहीं सुना भी सकते। चलो। विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर अभी हो रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? तो ये बताए 4 जगह तीर्थंकर होते हैं, पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह, भरत और ऐरावत। इन चारों वहाँ के तीर्थंकर संबंधित ये 4 शिलाएं हैं, उनका अधिकार है उस पर, मतलब वहाँ पर उनका अभिषेक होता है। अब उस शिलाओं की लंबाई चौड़ाई कितनी है वो बता रहे हैं। पूर्व वर उत्तर दिहा, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण तक ये शिला है, मतलब यहाँ से लेकर ये पूर्व दिशा तक, फिर ये दक्षिण दिशा तक, ये पश्चिम दिशा तक और ये उत्तर दिशा तक, ऐसे लंबे हैं शिलाओं। और इन शिलाओं की जो भूमि है वो कितनी है? अथिर थिर भूमि मुहा, भूमि अस्थिर और मुख स्थिर है। अस्थिर म्हणजे कमी जास्त असेल, चंद्राकार है ना? हाँ चंद्राकार है, इसलिए कम ज्यादा है। और मुख जो है वो स्थिर है, वर्चा। मतलब ऐसा, हाँ यहाँ पर दिया है ना चित्र, ये 539 उस पर अभी और वर्णन सब आएगा क्या क्या है वो ऐसा। मतलब ये यहाँ पर चंद्राकार है ना, ये ऐसे, तो ये स्थिर है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्थिर है, ये कम है, फिर बढ़ता हुआ पाया जाता है ना। और ये भूमुख जो है स्थिर है, और ये भूमि है वह अस्थिर है। इसके इसमें उन्होंने टीका में वहाँ बताई है, वो उसमें तिलैपन्नति के से कि इनकी ईशान और नैऋत्य दिशा में जो पांडुक शिला और रक्तशिला है वो पूर्व पश्चिम कितनी है? 100 योजन लंबी, और दक्षिणोत्तर कितनी है? दिशागत बहुमध्य भाग में 50 योजन विस्तार सहित, और आग्नेय वायव्य दिशा में पांडुकमला और रक्तकमला शिला वो भी 100 योजन लंबी और पूर्व पश्चिम भाग में 50 योजन विस्तार सहित है। इन पांडुकादि शिलाओं की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 50 योजन है। वह चौड़ाई बहुमध्य भाग की है, एकदम ये मध्य भाग होगा ना, ये मध्य भाग, इस बहुमध्य भाग की चौड़ाई बताइए। और अतः बहुमध्य भाग से चौड़ाई दोनों ओर क्रमशः हानि होती गई है, अतः अस्थिर है, और लंबाई सदृश है, अतः स्थिर है। इस अपेक्षा मुख स्थिर और भूमि अस्थिर हो जाती है, अथवा शिलाओं के नीचे का भाग अस्थिर खुरदरा ऐसा बताया, और ऊपर का भाग स्थिर मतलब चिकना है। यह अर्थ भी भूमि अस्थिर और मुख स्थिर का हो सकता है, मतलब ये भी किसी को फिक्स नहीं है, ऐसा हो सकता है, अनुमान है सब। स्थिर और अस्थिर का अर्थ ऐसा हो सकता है, भूमि अस्थिर, हाँ खड़बड़ित ऐसा। यह उपयुक्त अर्थ मैंने अपनी समझ से लिखा है, इन शब्दों का यथार्थ भाव क्या है वो विद्वजनों द्वारा विचारणीय है। स्थिर अस्थिर का अर्थ उन्होंने ऐसा लगाया है, ठीक है। अब आगे दृष्टांत दे करके उन शिलातलों की आकृति, उसका प्रतिपादन, दीर्घता वगैरह बताते हैं। पूरा तो नहीं होगा अभी, 5 मिनट है, एक करते गाता। अद्दिन्दुनिहा सौवे सयप्पण्णा सट्टदीहवा सुदया आसनतेयं तदुवरिं जिनसोहम मधुगपड़िबद्धम। ये सब शिलाएं कैसे है? अद्दिन्दुनिहा, आधा इंद्रु, इंदु मतलब चंद्र, आधे चंद्र के आकार सदृश है, पूरा गोल चंद्र ने आधा चंद्राकार ऐसे है। और उनकी 150 सट्ट दीह वासुदया, उनकी लंबाई कितनी है? 100 मतलब 100 योजन, बीच की चौड़ाई कितनी है? 50 योजन, और उनकी ऊंचाई कितनी है? 8 योजन, मोटाई उस इसकी शिला की,
वो 8 योजन है, इतनी ये बड़ी 8 योजन लेंगे। और ये जो व्यास है वहाँ 100 योजन और 50 योजन, बीच में 50 योजन। व्यास जो है ना ऐसे चंद्राकार है वो शिला, ऐसा कम कम होती गई है ना, तो बीच की लंबाई ऐसे बताया उन्होंने 50 योजन, और पूरी मोटाई जो है उसकी वो 8 योजन है। ऊंचाई लेना मोटाई मतलब उस शिला के। हाँ। ये 100 योजन और यहाँ बीच में 50 योजन और इसकी ऊंचाई 8 योजन। तसंच असते ना ते बीच की चौड़ाई ऐसा बना लेते ना। तो बीच की चौड़ाई का अर्थ नीचे की लेना है या ऊपर में कुछ लेना है? नीचे ऐसे कम ज्यादा होता गया ना। हाँ, हमें बता देना कि नीचे से कम ज्यादा। तो बीच का व्यास कितना होगा? ऊपर का व्यास है 100 योजन, तो नीचे बीच में व्यास कितना होगा उसका? एक गोलाकार है तो बीच का व्यास कम हो जाता है ना। भी बताना जीरो है, मान लो जीरो है। हाँ, और पूरा गोल है ना, तो नीचे कोई व्यास है नहीं, तो तो जीरो 0 और वो 100 और दोनों को जोड़ो आधा करो तो बीच का 50। बीच में क्यों बताया? ऐसे तो उसको बताने का तात्पर्य ये है कि नीचे कोई व्यास नहीं है, नीचे शून्य है, पूरा गोल है, उसको बताने के लिए बीच का बता रहे 50। जीरो 100 को जोड़ो 50 आधा करो तो बीच का व्यास। और उसमें 3 आसन है। आसन उस शिला पर 3 आसन है। एक पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान करते हैं, एक आसन पर सौधर्म है और दूसरे आसन पर ऐशानेन्द्र। सोहम मधुग पड़िबद्धम, जिन सोहम मधुग पड़िबद्धम, वो 3 आसन जो है जिनेंद्र भगवान और सौधर्म द्वीप मतलब सौधर्म और ऐशानेन्द्र संबंधी है वो 3 शिलाएं। चारों दिशाओं के हाँ, ये तीर्थंकर होते हैं, हाँ, केवल सौधर्म और ईशान को ही अवसर मिलता है। हाँ, और दोनों शिलाओं पे एक पे सौधर्म एक पे ईशान और दोनों पे कतार लग जाती है, मतलब सभी तीर्थंकरों के लिए वो 2 ही होंगे। युक्त है और किसी को मौका नहीं। हाँ, अब वो 3 आसन संबंधी बीच का किसका है और इधर उधर किसका है वो बता रहे हैं। मज्जे सिंहासनयं दक्षिण जिनस्य दक्षिण गयं तु सोहं मे उत्तर मे मानिंदे भद्रासनमिहतयं पट्टम। उन 3 सिंहासनों में मध्य के सिंहासन किसका है? जिनस्य जिनेंद्र भगवान का है। और दक्षिण गयम तो सोहम में, दक्षिणगत जो है वो सौधर्मेंद्र का, इधर का है वो सौधर्म, इधर 3 आसन होंगे, तो यह बीच का जिनेंद्र का, यह है दक्षिण का सौधर्मेंद्र का, और ये उत्तर का जो है वह ऐशानेन्द्र का है। हाँ, दक्षिण कर इकडे येणार ना खाली आणि उत्तर वर जाणार। हमेशा दक्षिण नीचे आते हैं और उत्तर ऊपर होती है। हाँ, बराबरी से नहीं होता है। इसमें भगवान का थोड़ा सा ऊपर ऐसे यहाँ यहाँ और यहाँ ऐसे चित्र नहीं है। इसमें आया है चित्र, इसमें है ना ये है। उत्तरम ईशान इंदे, उत्तर दिशा में ईशानेन्द्र का भद्रासन है, भद्रासन बोलते हैं इसको, भद्रासन है। ये तीनों आसन कैसे हैं? तयम वट्टम, गोलाकार है आसन। जिनेंद्र भगवान का भी गोलाकार और इन दोनों का भी गोलाकार आसन है। दक्षिण दिशा में तो उधर कैसा आता है? नीचे का बोलना पड़ेगा ना, दक्षिण सब जगह उन्होंने वैसा ही किया है। हाँ, नहीं इसमें लिया है इकडे बरोबर केले के दक्षिण में, सुनो, जिनेंद्र के दक्षिण में हाँ, सौधर्म, हाँ, और जिनेंद्र के बाएं में ये ऐसा ऐसे लिया जिनेंद्र के, हाँ, उनके लोगों के बीच में जिनेंद्र दक्षिण, जिस जिनेंद्र सिंहासन के दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा कौन सी आएगी उनकी? उनके हाथ का जो दक्षिण होगा वही दक्षिण दाएं हाथ की। हाँ, 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 तो उजवा हाथ वो ऐशानेन्द्र घेतले की इथं, यहाँ पर ऐशानेन्द्र लिया ना, वैसा उजवा डावा नहीं लिया। डावा तो इधर आएगा ना सौधर्मेंद्र का, और ये बाया मतलब डावा बोलते हैं हमारे यहाँ। बाया मतलब डावा। उजव्या साईडला येणार ना, कोण? म्हणजे
है ना, यानी राइट साइड ना, तो राइट साइड में तो सौदागर चाहिए ना, तो ठीक है ना। कहाँ आया? इसका मुख जो है वो इस तरफ होगा ना, भगवंताचं मुख नाही तर पूर्वेला मुख या बाजूला आहे, ह्याची उजवी बाजू असं बसवलं. बराबर आहे ना, उजव्या बाजूला मग हे आलं पाहिजे ना, सौधर्मेंद्र. ईशानेंद्र लिहिलंय. असं तुम्ही असं व्हायला लागलंय, असं झालं ते, असं द्यायला तर इकडं होणार नाही. वो गलत हो रहा है देखो सब जगह. कारण ह्याची पूर्व दिशा कुठली, या खाली या बाजूला येणार ना. इसकी पूर्व कौन सी लेनी है महाराज जी? इसकी पूर्व इसमें लिखा जिनेंद्र सिंहासन की दक्षिण दिशा में है। बराबर है. अब यहाँ पर समझो ये 3 आसन निकाले हैं. 1 मिनट निकालते हैं. नहीं नहीं, हाँ बताओ ना. ये सिंहासन, ये सिंहासन हुआ कहाँ पर? ये ईशान दिशा में. हाँ, यहाँ पर 3 आसन है. ये भद्रासन, ये और इनका कम निकालते हैं. तो अब यहाँ पर बीच में जिनेंद्र भगवान है. अब इधर कौन होगा और इधर कौन होगा? जिनेंद्र के दाहिने हाथ पे सौधर्म होगा, मतलब दाहिने हाथ कहाँ आएगा? राइट साइड। इधर. इधर तो ये बाया हो गया. ये आपका रोज पाया है। फिर जब जिनेंद्र बैठेंगे उस पे तो उधर ही दिशा होगी ना उसकी. ये इधर जो बीच में जो चुलिका होगी उस तरफ थोड़ा उसका मुख होगा, उस उधर के तरफ मुख होगा ना. तो ऐसा ही लेना पड़ेगा ना. इधर मेरा जैसा मुख है ऐसा इधर ले लो, ये ईशान दिशा में. बाहर होगा, हाँ, चुलिका से बाहर की तरफ मुख होगा, बाहर की तरफ मुख होगा ना. तो बाहर की तरफ मुख मतलब ऐसा ही हो गया ना. फिर इधर का सौधर्म उजवी साइड में और इधर ईशान आ गया. तो इधर सौधर्म होना चाहिए और इधर ईशान होना चाहिए ना. या बघा की तिथं कशाला चाललाय तुम्ही? इथं वरचं बघा की ईशान दिशेचं. ईशान दिशा कहाँ पर है? ऊपर आएगी ना, इस कोने में, इधर के कोने में, ये ऊपर, ये ईशान दोषा. हाँ, वो सौधर्म कहाँ लिखा है और ईशान कहाँ लिखा है? ऐसा हमें लगता है. फिर भी इसका विचार करेंगे, अभी रहने दो. पूर्वेलाच असणार ना तोंड करायचं. ईशान दिशेला असल्यावर पूर्वेला तोंड कसं असते? ईशान दिशेलाच असणार की तोंड. ईशान दिशा में तो उधर ही मुख होगा ना उनका, ईशान की तरफ. अभिषेक करत असताना पूर्वेला असते ना. और ईशान दिशा में वो शिला है, तो वो शिला पर जो मुख होगा वो उधर की साइड में होगा ना. इधर जो बीच में चूलिका, उस चूलिका की तरफ मुख थोड़ी होगा, बाहर की तरफ ही मुख होगा ना उसका. तो पूर्व में कैसे उसका मुख कहेंगे वहाँ पर? अब ये ईशान दिशा, इधर ईशान दिशा है, इधर ये 3 आसन है, उधर ही मुख होगा ना भगवान का. किधर होगा मुख? शास्त्रामध्ये तर सांगितलं की भगवंताचे पूर्व दिशेला नाहीतर मुख आणि पूजा करणाऱ्याचे मुख नाहीतर दक्षिण दे उत्तर. अहो ते बाकीचं सगळं जाऊ देत. इथं ईशान दिशेला शिला आहे आणि तिथं 3 आसन आहेत. त्यातलं मधलं आसन जिनेंद्र भगवंताचं. मग त्यांचं तोंड कुठल्या दिशेला होणार? ईशान दिशेला शिला असल्यावर ईशान दिशेलाच होणार का नाही तोंड? ओम. ओम. जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ. अपने को जानिए. मैं ज्ञानमय जीव हूँ, चैतन्यमय हूँ. मेरू पर्वत को जानने वाला यह मैं स्वयं सुमेरु हूँ. इस जगत में मेरे से ऊंचा कोई नहीं है. अपने लिए मैं ही स्वयं उत्तम हूँ, लोकोत्तम हूँ, मंगल हूँ. मैं मेरे लिए शरणभूत हूँ.
इस जगत में मेरे लिए अन्य कोई भी शरण नहीं है। जानिए। स्व का वाच्य पकड़िए। पहले भी मैं ही जान रहा था, अभी भी मैं ही जान रहा हूँ, आगे भी मैं ही जानता रहूँगा। जो जानने वाला है वह मैं हूँ। मैं बोलने वाला नहीं, मैं सुनने वाला नहीं, मैं केवल ज्ञानमय वस्तु हूँ, जानता ही हूँ। जाने अपने ज्ञानमय शुद्ध जीव को जानिए। इस संपूर्ण वस्तु में जो ज्ञानमय वस्तु है वह स्व है, और उस ज्ञानमय वस्तु को छोड़कर जो कुछ अधिक वस्तु दिखाई दे रही हैं वह सब पर है, अचेतन है। शरीर अचेतन है, कर्म अचेतन है, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले भाव भी अचेतन है। इसमें मैं अकेला चेतन हूँ। उस चेतन में ही अहमपना कीजिए। ये चेतन ही मैं हूँ, इसको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूँ। टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वरूप न्यायक स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम। ओम। विसर्जन। नमो सिद्धाणं नमो जायानं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसा